इजिप्ट के पिरामिड्स और स्पेशली ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सच में दुनिया के सबसे ग्रैंड और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स में आते हैं। मेरा मतलब है, ये सिर्फ एक आकर्षक जगह या कोई आम सा मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि इंसानी इतिहास का एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे आज तक पूरी तरह कोई सॉल्व नहीं कर पाया। आज हम इसी विशाल धरोहर के पीछे छुपे सच और उन तथ्यों पर बात करेंगे जो सच्ची में दिमाग को बिल्कुल चक्कर में डाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, लगभग 4,500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन्स के आखिर इतना बड़ा पिरामिड कैसे बना दिया गया होगा? ये कल्पना करना भी कितना मुश्किल लगता है ना। उस वक्त ना तो अर्थ मूवर्स थे, ना बड़ी क्रेन्स और ना ही आज के मॉडर्न टूल्स। तो आखिर इतना विशाल स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया गया? ये सवाल अपने आप में एंशिएंट दुनिया की किसी इम्पॉसिबल क्षमता की तरफ इशारा करता है। और अगर सिर्फ स्केल की बात करें तो इस पिरामिड को बनाने में कोई 1000 या 2000 नहीं, बल्कि लगभग 23 लाख अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। 23 लाख! जस्ट इमेजिन द स्केल हियर। हर एक ब्लॉक को खदान से निकाला गया, तराशा गया और फिर एक के ऊपर एक इतनी सटीकता से रखा गया कि बस देखते रह जाएं। ये कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी, ये एक ऐसी बेहिसाब मेहनत और इंजीनियरिंग की गवाही है जिसे हजम करना वाकई आसान नहीं है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इनकी गिनती पर खत्म नहीं होती। हर एक पत्थर का वजन, ध्यान दीजिएगा, 2 से लेकर 15 टन तक है। मतलब एक आम सेडान कार का वजन लगभग 1 से 1.5 टन होता है। तो बिना किसी भारी मशीनरी के 10 से 15 कार्स के बराबर वजन वाले इन लाखों पत्थरों को उठाना और उन्हें वहां तक ले जाकर सेट करना, ये ब्रूट फिजिकल फोर्स का एक ऐसा करिश्मा है जो किसी के भी होश उड़ा दे। एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। अब फिजिकल मेहनत की बात तो हो गई, पर पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? ये पूरा का पूरा पिरामिड परफेक्टली ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइंड है, और वो भी बिना किसी कंपास के। हाँ, एक भी आधुनिक कंपास का इस्तेमाल नहीं हुआ था। फिर भी आसमान और तारों की ऐसी गहन कैलकुलेशन की गई कि ये विशाल स्ट्रक्चर एकदम सटीक नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। ये मैथमेटिक्स और एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी का क्या बेजोड़ उदाहरण है। यही वजह है कि बरसों से इस पर बहस चलती आ रही है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि शायद एलियंस ने आकर मदद की थी, या फिर कोई ऐसी एडवांस्ड एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी जो अब हमेशा के लिए खो चुकी है। लेकिन साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस इस बात को काफी क्लियर करते हैं कि ये सब किसी एलियन का काम नहीं, बल्कि ह्यूमन जीनियस, स्किल्ड वर्कर्स और क्लेवर इंजीनियरिंग का रिजल्ट था। जैसे कि एडवांस्ड रैम्स, लीवर्स और मैसिव मैन पावर का एकदम ब्रिलियंट कमाल। और जरा इस बात पर गौर करें, ग्रेट पिरामिड इतना ज्यादा एक्यूरेट है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उस लेवल की परफेक्शन को हासिल करने में पसीने छोड़ देती है। सीरियसली, आज हमारे पास लेजर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं और हाईली एडवांस कंस्ट्रक्शन मशीन्स हैं। फिर भी इतने भारी ब्लॉक्स को ऐसी मिलीमीटर प्रिसीजन के साथ सेट करना आज के टॉप लेवल इंजीनियर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है। तो आखिर असलियत क्या हो सकती है? क्या ये नामुमकिन सा लगने वाला कंस्ट्रक्शन बाहरी दुनिया की किसी खास मदद का नतीजा था, या फिर सिर्फ इंसानों की बेजोड़ क्षमता और अटूट लगन का? इस विषय पर दोनों ही तरफ बहुत से सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं। नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें कि इस डिबेट पर आपके विचार क्या कहते हैं। एलियंस या ह्यूमन जीनियस? इस मजेदार डिस्कशन का हिस्सा जरूर बने।